Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर थियरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स एंड टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। इस सेशन में स्पेशली फोकस करने जा रहे हैं नए टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज इप्सिलॉन एनएफए। इप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं डीएफए मोस्ट प्रिसाइज मशीन, उसके बाद एक जनरलाइज मशीन देखा दैट इज एनएफए एंड अभी बहुत सबसे ज्यादा जनरलाइज मशीन देखने जा रहे हैं इप्सिलॉन एनएफए। तो एनएफए एंड इप्सिलॉन एनएफए में ऑब्वियसली जब देखा जाए तो एक ही डिफरेंस है दैट इज व्हाट इप्सिलॉन एंड इप्सिलॉन के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है इस सेशन में। तो यहाँ पे इन तीनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टू दैट इप्सिलॉन एनएफए का फिर रिप्रेजेंटेशन इन कंपैरिजन विद डीएफए एंड एनएफए कैसे है, एज वेल एज देन विल गो विथ मोस्ट जनरल मशीन दैट इज इप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एनएफए को डायरेक्टली डीएफए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ऑलरेडी एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन हम लोग पिछले सेशंस में देख चुके हैं। तो इस सेशन में इसमें कंप्लीटली फोकस होगा इप्सिलॉन एनएफए का कन्वर्जन इनटू एनएफए। सो लेट्स बिगिन विद now when we talked about finite automata without output, we could be able to see that there are three machines DFA, NFA and epsilon NFA. तो इन तीनों machines में one thing is very common, they will show you acceptance or rejection, that's it, right? but तीनों machine में फिर difference क्या है? तो DFA मोस्ट प्रिसाइज मशीन है, मतलब हर इनपुट सिंबल के लिए आपको दिखेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में एरो एक ही एरो जा रहा है, उस वे से दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, राइट। पिछले दो सेशन में हम लोगों ने एनएफए के ऊपर काम किया, वहां पे पता चला कि एनएफए में एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल के लिए कभी जीरो स्टेट हो सकते हैं, कभी वन स्टेट, कभी मोर देन वन स्टेट, तो जीरो और मोर स्टेट में हम लोग मूव कर सकते हैं, राइट। एंड अभी इप्सिलॉन एनएफए में, तो इसका टैगलाइन बता देता हूं, इप्सिलॉन एनएफए इज एनएफए ओनली, पर उसमें भी इप्सिलॉन का इंक्लूजन है। इप्सिलॉन का इंक्लूजन किस वजह से है, तो प्लीज सी वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वन एंटिटी दैट इज नोन एज इप्सिलॉन ट्रांजिशन, और इसको ही हम लोग कहेंगे इप्सिलॉन मूव, राइट। ओके, तो अभी तक दोनों भी मशीन्स में हम लोगों ने ये देखा कि जब कोई इनपुट सिंबल आता है तो मशीन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट, राइट। तो इस इप्सिलॉन एनएफए में हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि जब कोई इनपुट नहीं आता है देन ऑल्सो दिस इप्सिलॉन मूव की वजह से, और दिस इप्सिलॉन एनएफए इज गोइंग टू मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू व्हाट अनदर स्टेट। तो इस वे से without receiving any input symbol, epsilon NFA can move from one state into another state, and that movement can be called as epsilon transition movement or epsilon movement, right? तो थोड़े से स्ट्रेंज है, मतलब यहां तक हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया कि आई एम इन प्रेजेंट स्टेट, आई रिसीव सम इनपुट एंड आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्टेट, राइट। तो अभी इप्सिलॉन एनएफए में आई एम इन वन स्टेट, आई डोंट रिसीव एनी इनपुट, स्टिल आई एम एबल टू ट्रांजिट इनटू व्हाट अनदर स्टेट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो कब और कहां पे इप्सिलॉन ट्रांजिशंस आर अवेलेबल, एक चीज ध्यान में रखना है, व्हेन देयर इज अ लॉजिकल पाथ, when there is a logical path from one state into another state, there is always a presence of epsilon move. I'll repeat my statement. अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए आपके पास कुछ लॉजिकल पाथ अवेलेबल है तो वहां पे इप्सिलॉन ट्रांजिशन का होना मैंडेटरी है, और वहां पे इप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको मिलेगा, राइट। ओके, सो व्हेन देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू स्टेट यू विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इप्सिलॉन मूव और इप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे एक हम लोग कोड लिखने वाले हैं, जो कोड इसके बाद के हर सेशन में आपको चाहिए, आरई में चाहिए, देन ग्रामर में चाहिए, पीडीए में चाहिए, ट्यूरिंग मशीन में चाहिए, एंड दैट कोड इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इप्सिलॉन विथ एनीथिंग is equal to anything with epsilon, anything with epsilon
इज इक्वल टू एनीथिंग, राइट। ओके, इसको बहुत ध्यान देके पढ़ना है। इप्सिलॉन अगर किसी के साथ है तो किसी के साथ वो इप्सिलॉन है, तो दैट is ultimately resulting into what? Anything. What I mean by this, if I'm saying a epsilon, I can write it as epsilon a, or finally it becomes what? A, right? So there is always the presence of epsilon mu if there is a logical path, right? Okay, तो आप कहोगे कि ये जनरल वॉन्डरिंग, मोस्ट जनरल मशीन, जहां पे कोई इनपुट सिंबल आता भी नहीं है तो वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट, ऐसे मशीन्स की जरूरत क्या है? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट। ओके, सो अपने पास प्रिसाइज मशीन होते हुए भी इतने जनरलाइज मशीन्स की जरूरत क्यों है? तो उस केस में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे है जहां पे डायरेक्टली डीएफए को डिजाइन करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, या इट इज टेकिंग मच टाइम टू गो फॉर डिजाइनिंग ऑफ डीएफए इन सम प्रॉब्लम्स। उस केस में सबसे जल्दी सॉल्यूशन देने वाला अपने पास फाइनाइट ऑटोमाटा है, वो है इप्सिलॉन एनएफए। तो फिर हम लोग इप्सिलॉन एनएफए बनाते हैं, उसके बाद विल गो विद कन्वर्टिंग इट टू एनएफए, एंड देन प्रिसाइज मशीन में तो उसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं, दैट इज व्हाट? डीएफए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पे डीएफए को डायरेक्टली डिजाइन करना इज समवॉट क्रिटिकल, इज समवॉट डिफिकल्ट, इज समवॉट टाइम कंज्यूमिंग, वहां पे आपको सॉल्यूशन देने आ रहा है इप्सिलॉन एनएफए। एक लैंग्वेज के लिए बात करते हैं एंड फिर इप्सिलॉन एनएफए का रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग चलेंगे, राइट। ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व, एक लैंग्वेज, एनी नंबर ऑफ एज followed by any number of beats, राइट। ये अगर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है, एनी नंबर ऑफ एज मतलब बहुत सारे एज आगे चलेंगे, उनके पीछे एनी नंबर ऑफ बीट्स कैन बी गोइंग ऑन, राइट। ओके, और एनी सेज 0 और मोर नंबर ऑफ एज आर गोइंग अहेड, उनके पीछे 0 और मोर बीज ने चलना है, राइट। ओके, तो ये लैंग्वेज का कंसेंट है। फॉलोइंग का कंसेंट है, फॉलोइंग देखो, ए के बाद ही बी आ सकते हैं, बी के बाद वापस ए आने का नो चांस एट ऑल इन दिस लैंग्वेज, बिकॉज दैट इज द रिस्ट्रिक्शन विद इन द लैंग्वेज, राइट। तो इस लैंग्वेज में वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? प्लीज सी, लैंग्वेज फॉर्म कर दें, यू विल फाइंड दिस लैंग्वेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे बनेंगे, यहाँ पे दिखा दूंगा, कि आपको लगेगा अरे ये वर्ड पॉसिबल है या नहीं इस लैंग्वेज में, बट प्रूव करके रहूंगा, ध्यान से देखना है, राइट। ओके, सो लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में इप्सिलॉन इज अलाउड, व्हाई? बिकॉज 0 नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय 0 नंबर ऑफ एज, 0 नंबर ऑफ बीज, कोई दिख नहीं रहा है, so that is what? Nothing is there, that is epsilon mu. Single A, is it possible? Yes, single A is followed by 0 B's. B है ही नहीं, तो single A is possible, right? Single B is possible है क्या? Yes, 0 A's are moving ahead, 0 A's are moving ahead, उनके पीछे एक B जा रहा है, so that is what? Single B का acceptance, right? Okay, can we have AA, AB, BA and BB, इनमें से कौन सा वर्ड एक्सेप्टेड है वो देखते हैं। डबल ए इज पॉसिबल, यस डेफिनेटली। 2 एज आर मूविंग अहेड, उनके पीछे 0 बीज चल रहे हैं, 2 एज आर गोइंग अहेड फॉलोड बाय 0 बीज, 2 एज पॉसिबल। ए बी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, 1 ए फॉलोड बाय 1 बी पॉसिबल। बी ए पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज बी आने के बाद ए को आने का चांस नहीं इस लैंग्वेज में, व्हाई? बिकॉज बी के बाद बी को फॉलो नहीं कर सकता कौन? ए, सो दिस वर्ड इज नॉट पॉसिबल, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट, डबल बी पॉसिबल है क्या? यस, 0 नंबर ऑफ एज आर गोइंग अहेड, उनके पीछे 2 बीज जा रहे हैं, सो डबल बीज इज पॉसिबल, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, जहां पे ए को फॉलो करने वाले सारे बीज है, बी को फॉलो ए नहीं कर सकता, दैट इज द कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट, राइट। ओके, तो ऐसा अगर लैंग्वेज है एंड इसके लिए अगर बेस फ्रेम बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डीएफए नोटिफिकेशंस, तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। प्लीज सी, बेस फ्रेम के लिए हमको पहला वर्ड चाहिए, तो इप्सिलॉन अगर एक्सेप्टेंस है तो इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट, दैट वी नो, सो हम लोग इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना सकते हैं। फिर सिंगल ए का भी एक्सेप्टेंस है, सिंगल बी का भी है, डबल ए का है, ए बी का है एंड डबल बी का है,
सिर्फ BA का एक्सेप्टेंस इसमें नहीं दिखाना है, राइट? सो इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग टू गो विथ व्हाट, DFA ड्राइंग। सो इस केस में हम लोग यूज करते हैं इप्सिलॉन NFA। देखो अभी एनी नंबर ऑफ एज को मैं बता रहा हूं ऐसे, सॉल्यूशन देखो, एनी नंबर ऑफ एज, ये सॉल्यूशन है, एनी नंबर ऑफ एज, any number of is, any number of is, any number of is accepted, right? Okay, and then we can go with any number of b's, right? तो ये सेपरेट इंडिविजुअल सॉल्यूशन बना any number of is and ये बना any number of b's, and as there is a logical path between that, because the language says any number of is followed by any number of b's, there is always a presence of epsilon। तो हम लोग यहाँ पे इप्सिलॉन का प्रेजेंस दिखा सकते हैं, एंड वी कैन कीप दिस एज व्हाट, फाइनल स्टेट, दिस इज Q1, दिस इज Q0। एंड प्लीज सी, अभी कैन आई शो विद दिस, हाँ ये मेरा इप्सिलॉन NFA बन चुका है फॉर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज। इससे लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट होगा, प्लीज सी, राइट? इप्सिलॉन को एक्सेप्टेंस है क्या? यस, आई एम इन Q0, इप्सिलॉन से आई एम फाइनलाइज्ड, so epsilon is accepted, right? Okay, अभी सिंगल ए को एक्सेप्टेंस है क्या? देखो, a epsilon, right? Okay, and a epsilon, anything with epsilon is equal to, epsilon with anything is equal to anything, इस हिसाब से we could be able to find that single a is accepted। सिंगल b accepted है क्या? दिखाता हूं, Q0 में है epsilon dot b और epsilon and b, epsilon with anything is anything, right? 2a acceptance है क्या? So a epsilon, a epsilon, right? Okay, anything with epsilon is anything, double a b को acceptance है क्या? a epsilon b, a epsilon b, anything with epsilon is anything, and उसके बाद b, right? ba को acceptance है क्या? देखो, epsilon b, a के लिए ट्रांजिशन है ही नहीं, सो b के बाद आने वाला a is not accepted in this language, right? 2b's acceptance है क्या? Please see, epsilon, then b and b as well as b। So when there is a presence of logical path between two states, there is always a presence of epsilon। ये कह रहा है आपको epsilon NFA, and in epsilon NFA को some critical problems will find it very easy to find out the epsilon NFA, and फिर इस epsilon NFA का conversion करते हैं general machine that is NFA, and then precise machine that is DFA, right? तो ये NFA ही है, सिर्फ इसमें प्रेजेंस है इप्सिलॉन मूव्स का। और इप्सिलॉन मूव्स कहां पे हो सकते हैं? जहां पे देयर इज अ लॉजिकल पाथ, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इप्सिलॉन मूव। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट? ओके, तो अभी देखते हैं इसका रिलेवेंस एंड इसका डेल्टा में क्या डिफरेंस है देन दैट ऑफ DFA, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, लेट्स गो हियर टू गो फॉर डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द थ्री मशीन्स, DFA, then we do have NFA, and we do have epsilon NFA, right? All the three machines are given by 5 tuples, same tuples, that is Q, sigma, delta, Q0 and F, right? Okay, number of states, number of input alphabets, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड डेल्टा इज द हार्ट ऑफ द मशीन। सो तीनों भी एक कैटेगरी के मशीन है जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं 5 टपल्स है। तो इनमें अभी एक डिफरेंस है, तीनों मशीन का स्टेट ट्रांजिशन इज डिफरेंट, राइट? ओके, तो वही मैं यहाँ पे नोट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है। जब हम लोग DFA में है तो वी आर इन प्रेजेंट स्टेट, वी रिसीव द इनपुट एंड वी मूव टू वन एंड ओनली वन नेक्स्ट स्टेट, एक ही नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, QN का रिलेशनशिप विद सिग्मा, एंड आई विल बी मूविंग टू QN प्लस 1, एंड दिस इज ओनली वन स्टेट, ओनली वन स्टेट, राइट? ओके, ये था अपना DFA। अभी जब NFA में हम लोगों ने डेल्टा देखा, NFA नॉन डिटर्मिनिज्म है, नॉन डिटर्मिनिज्म से इज दैट I can move to 0 or more number of next states। तो वहां पे डेल्टा क्या लिखा था? I'm in present state, I receives the input, I can move to 0, 0 or more states, right? तो रिप्रेजेंट कैसे किया था फिर?
I'm in state, I receive the input symbol and I can move to power set of Q. मतलब any set में I can move, any states में we can move, 0 or more states, and 0 or more element का combination you will always find in power set, right? Okay. अभी जब NFA and epsilon NFA का बात करते हैं तो NFA ही है, मतलब ये तो है, पर इसमें epsilon transitions का इंक्लूजन है. तो इप्सिलॉन ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे ये जो मशीन है बहुत जनरलाइज है, एक स्टेट में रहेंगे, कोई इनपुट नहीं भी आया तो भी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ जनरल वॉन्डरिंग, राइट? ओके, सो इप्सिलॉन एनएफए में इनपुट अल्फाबेट के साथ एक और चीज काम करती है एंड दैट इज इप्सिलॉन, राइट? तो यहाँ पे होगा आई एम इन प्रेजेंट स्टेट, आई रिसीव सम इनपुट or I may receive what? Epsilon, and I am moving to 0 or more states, right? Okay, तो ये मशीन 0 और मोर स्टेट, 0 और मोर स्टेट NFA है, पर यहाँ पे इसमें और एक इनपुट अल्फाबेट आ सकता है, दैट इज व्हाट? इप्सिलॉन मूव और इप्सिलॉन ट्रांजिशन. तो इसको लिखेंगे कैसे? मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट रिसीव्स द इनपुट सिग्मा का union with what? Epsilon. Because in this case machine can move on epsilon also, and as it goes to more 0 or more states we can say that यहाँ पे है ये power set of Q, right? बाकी के 4 टपल will remain same, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. Q is finite set of input, finite set of states, sigma is finite set of input alphabet, पर यहाँ पे ये जो सिग्मा होगा वो हमेशा होगा इप्सिलॉन यूनियन विद सिग्मा, क्योंकि ये ऐसे मशीन्स है जो इप्सिलॉन के ऊपर भी आपको मूवमेंट दिखाते हैं. यू कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन स्टेट इनटू व्हाट? अनदर स्टेट, राइट? सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशंस विथ रिस्पेक्ट टू 5 टपल्स ऑफ इप्सिलॉन NFA. मैंने सिर्फ यहाँ पे डेल्टा दिखाया है, पर रेस्ट ऑफ द 4 टपल्स आई नो दैट it is crystal clear for you in previous examples, right? Okay, so Q, sigma, delta, Q0, F, इसमें से सिर्फ डेल्टा यहाँ पे शो किया है, and you know that Q is finite set of state, sigma is finite set of input alphabet, Q0 होगा मेरा initial state and F होगा मेरा final states, right? Okay, so this is what difference between DFA, NFA and epsilon NFA. तो अभी कन्वर्जन प्रोसेस कैसे होगा? Nobody wants to convert the precise machine into what? General machine and generalized machine, right? But everybody want to go with generalized machine into general machine into what? Precise machine. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे ही सामने आएंगे. Convert given epsilon NFA into NFA and NFA to DFA. उसमें से ये प्रोसेस तो देख चुके हैं, NFA to DFA, बट अभी इप्सिलॉन NFA का कन्वर्जन हम लोगों को NFA में करने का प्रोसेस अभी देखना है. उस प्रोसेस में एक चीज बहुत अपने काम आने वाली है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इप्सिलॉन क्लोजर. कॉन्सेप्ट इज नोन एज इप्सिलॉन क्लोजर. क्लोजर ये टर्म पहले भी हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं. मैंने कहा था क्लोजर मीन्स ऑल पॉसिबिलिटी, तो इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके लिख रहा हूं. epsilons all possibilities, right? Okay, epsilons all possibilities. अभी ये क्या चीज है? एप्सिलॉन क्लोजर क्यों चाहिए? जब भी हम लोग इप्सिलॉन NFA का NFA में कन्वर्जन करेंगे तो हर स्टेट के लिए, ध्यान से सुनना है, हर स्टेट के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा व्हाट? epsilon closure. So let us try to identify, let us try to define epsilon closure. Epsilon closure of a state. Epsilon closure of a state means what? So epsilon closure पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाला हूं, एक प्रॉब्लम भी उसमें कवर करेंगे, so that it will be very clear for you. क्योंकि हर स्टेट का इप्सिलॉन क्लोजर ढूंढना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इप्सिलॉन NFA का कन्वर्जन इनटू NFA.
राइट ओके। तो पहले देखते हैं इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट मींस व्हाट। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है। इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट is a set which consists of which consists of which consists of state itself, right okay। सो इप्सिलॉन क्लोजर, किसी स्टेट का अगर इप्सिलॉन क्लोजर ढूंढना है, मतलब इप्सिलॉन के ऑल पॉसिबिलिटीज को ढूंढना है, तो इज अ सेट, वो सेट है जिसमें वो स्टेट तो आएगा ही जिसका आप ढूंढ रहे हो इप्सिलॉन क्लोजर, बिकॉज if I am in a state without receiving any input symbol, I can stay within same state, right। तो कोई भी इनपुट सिंबल नहीं आए तो मैं उस स्टेट में तो रहूंगा ही, दैट इज व्हाट द स्टेट इटसेल्फ एंड all other states to which it can reach by any number of epsilon moves, राइट। तो ये बना डेफिनेशन ऑफ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट। इसको समझाता हूं, ध्यान से देखना है क्या है, राइट। सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट इज अ सेट which consists of the state itself and all other states to which it can reach by any number of epsilon moves, right okay। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास अभी एक डायग्राम ड्रॉ किया था, Q0 any number of A's followed by epsilon था, एंड देन यहां पे देखा एनी नंबर ऑफ बीट्स, राइट ओके। सो अभी मुझे Q0 का इप्सिलॉन क्लोजर ढूंढना है, मुझे Q1 का इप्सिलॉन क्लोजर ढूंढना है, राइट ओके। सो ऑब्जर्व करिए, इप्सिलॉन क्लोजर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऑफ Q0। इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 इज अ सेट, तो सेट नोटेशन के लिए करली ब्रेस दे दिया, is a set which consists of the state itself, मतलब Q0 यहाँ पे लिख दिया Q0, and then all other states, इस डायग्राम में all other states जो भी है वहां तक all other states to which it can reach by any number of epsilon move। तो यहां से epsilon move है क्या? yes right okay, and Q1 epsilon move से कहां तक पहुंच रहा है? Q1। so इस Q1 Q0 से epsilon से पहुंचने वाली पॉसिबिलिटीज मतलब इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट। क्लोजर मींस इप्सिलॉन के ऑल पॉसिबिलिटी, इसका शॉर्टेस्ट मीनिंग इज Q0 से इप्सिलॉन से हम लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं, दैट्स इट। तो उस स्टेट तक पहुंचेंगे ही ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर इनटू दैट स्टेट and we can reach to all other state to which it can reach by any number of epsilon moves, right okay। and epsilon closure of Q1 क्या रहेगा? so the state itself and to all other state which it can reach by any number of epsilon move, यहां से epsilon का कोई भी एरो बाहर नहीं जा रहा है, so this will hold only this state। तो अगर कोई इनपुट, सपोज आई मीन दिस स्टेट शाइनिंग स्टेट, मुझे कोई इनपुट नहीं आया, कोई मुझे बुला नहीं रहा है, राइट ओके। तो इन दैट केस शुड आई कैन आई स्टे इन द सेम स्टेट? ऑब्वियसली, राइट। सो इट ऑलवेज हैज द स्टेट इटसेल्फ and all other state to which it can reach by any number of epsilon moves, right okay। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, राइट ये डायग्राम अपने सामने है एंड बहुत सारे स्टेट्स हैं, इसमें हर स्टेट का इप्सिलॉन क्लोजर मुझे ढूंढना है, राइट ओके। सो लेट्स टेक इट असाइड, राइट ओके, यहां पे रखता है ऐसा, राइट ओके। लेट्स गो विथ इप्सिलॉन क्लोजर। सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, it's a set in which it consists of the state itself and all other state to which it can reach by any number of epsilon moves। epsilon move से पहुंच रहा है Q1 की तरफ, so Q1, वहां से epsilon से पहुंच रहा है Q2 की तरफ, so Q2, यहां से epsilon से पहुंच रहा है Q4, तो Q4, यहां से epsilon से पहुंच रहा है Q5, वहां से epsilon से पहुंच रहा है Q6, right okay। so
इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 मतलब Q0 से इप्सिलॉन को लेके आप कहां कहां पे पहुंच सकते हो उसका ऑल पॉसिबिलिटी। Q0 में मैं हूं, मैं इप्सिलॉन मिला वहीं पे रह सकता हूं, और इप्सिलॉन मिला तो Q1 में, फिर Q2 में, Q4 में, Q5 में, Q6 में। दैट्स व्हाई ऑल दिस स्टेट कम्स इन अ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, right? Okay, let us find out epsilon closure of Q4. Epsilon closure of Q4. Epsilon closure of any state is a set which consists of the state itself. तो आपको वो स्टेट तो लिखना ही है, राइट? एंड फिर ट्रांजिशन ग्राफ को देख के ये देखना है कि इप्सिलॉन मूव से आप और कहां कहां पे जा सकते हैं। Q4 से इप्सिलॉन मूव से Q5, सो यहाँ पे लिखा Q5, देन Q5 से इप्सिलॉन मूव से आप पहुंचे Q6। सो दिस इज द इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4। Q4 से कहां पे इप्सिलॉन मूव से पहुंच सकते हैं, उसके ऑल पॉसिबिलिटीज क्या है? We can stay in Q4, we can reach to Q5, we can reach to Q6 itself, right? Okay, Q2 का इप्सिलॉन क्लोजर ढूंढते हैं, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, right? Epsilon closure of any state is a set which consists of the state itself. The state itself Q2 तो लिख दिया, and any other state to which it can reach by any number of epsilon moves. कहां पे है epsilon moves? उसमें आने वाले नहीं, वहां से बाहर जाने वाले इप्सिलॉन, राइट? ओके, तो Q2 से इप्सिलॉन का ट्रांजिशन है नहीं, सो दिस विल बिकम व्हाट? राइट, ओके, Q2 ओनली। सो आई होप कि ये क्रिस्टल क्लियर हुआ कि कैसे इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एनी स्टेट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो हम लोग अभी मूव करने वाले हैं ऐसे एग्जांपल्स में जहां पे इप्सिलॉन NFA इज गिवन टू अस, वी नीड टू कन्वर्ट इट टू NFA एंड NFA का कन्वर्जन होगा DFA में। एक बात तो बहुत सही है, बहुत पक्की है, इप्सिलॉन NFA का जब NFA में कन्वर्जन करेंगे वहां से हमको इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है। ध्यान देके सुनना है, इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है। इसीलिए हम लोग पहले देखे हैं इप्सिलॉन क्लोजर मतलब इप्सिलॉन के ऑल पॉसिबिलिटीज, एंड इट इज ऑलवेज अ सेट which consists of the state itself and all other state to which it can reach by any number of epsilon moves, राइट? ओके, आई होप कि इप्सिलॉन क्लोजर ये चीज पता चली होंगी, क्योंकि इसी चीज के ऊपर काम होने वाला है इप्सिलॉन NFA टू NFA में। वैसे NFA टू DFA हम लोग पहले ही कर चुके हैं, राइट? ओके, पिछले 2 सेशंस में। तो इस सेशन में हम लोगों ने देखा DFA NFA इप्सिलॉन NFA में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज इप्सिलॉन NFA कितना बढ़िया मशीन है, विदाउट रिसीविंग एनी इनपुट सिंबल, इफ देयर इज अ लॉजिकल पाथ यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट इनटू another state with epsilon transition। and फिर epsilon closure मतलब epsilon के all possibilities मतलब उस epsilon transition में, ट्रांजिशन को लेके उस स्टेट में से हम लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट epsilon closure is, राइट? ओके, इसको यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद सम वेरी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी ऑफ epsilon NFA का कन्वर्जन इनटू NFA टू DFA and how to use epsilon closure that we discussed in this session to solve those problems. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.